बेटा मैं कृष्णा के बारे में आप सबको बता दूं कि कृष्णा अपने गांव के पहले आईआईटीएन हैं। यस सर। बेटा आप बताओ अपनी जर्नी के बारे में। सर मैं बैतूल ज़िले मध्य प्रदेश से बहोरा गांव से हूं सर। वहां पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। पापा मेरे मैकेनिक थे, मतलब उनको कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। फिर उन्होंने फिर भी मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। एक वहाँ पे गांव में ही जो था फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल था उस गांव का। वहाँ से मैं KG1 सब पढ़ा, 10th तक सर मैं वहीं पढ़ा। पापा ने बीच में, पहले हम किराए से रहते थे, बहुत जगह धक्के खाए। फिर उसके बाद पापा ने जब घर बनाया तो वो घर ना उसकी रजिस्ट्री थी ना उसका पट्टा था, तो वो घर भी अतिक्रमण में टूट गया। ये 8th क्लास की बात है सर। फिर 9th 10th फिर हमने धक्के खाए किराए के घर में। ऐसी जगह भी रहना पड़ा जहाँ वॉशरूम वगैरह नहीं था। साइकिल से सर मैं जाता था दूसरों के घर में। फिर उसके बाद सर कोई नहीं बेटा, यही है बेटा ये आपका स्ट्रगल देखो, आप कितनी अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हो। और क्या, अब आईआईटी में जाओ और IIT बहुत में बेहतरीन घर बनाओ। घर और आप ना आपके जैसे बहुत सारे बच्चों की अब आप मोटिवेशन बनोगे। जी सर बिल्कुल। सर आपके ही कारण सब पॉसिबल हुआ। सर मुझे PW के बारे में पता चला था जब मैं 10th के बाद मेरी नानी के घर शिफ्ट हुआ, क्योंकि हमारा घर टूट गया था। फिर जब नानी के घर शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर मैं गर्मी की छुट्टी में 3 महीने मेडिकल स्टोर पे काम करता था एज अ हेल्पर। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बस बॉक्स उठा के इधर उधर रखना यही करता था। वहाँ मेरे को धीरे धीरे पता चला फ़ोन से कि IIT वगैरह इंजीनियरिंग कुछ होता है। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर 11th 12th में भी मेरी बैच लेने की हैसियत नहीं थी, मेरी फैमिली भी इतनी नहीं थी। तो सर अलग सर की पुरानी प्लेलिस्ट से मैंने देखा, सब पूरा पुराना देखा। फिर उसके बाद सर मैथ वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आई। 12th में ही मैंने बड़ी मुश्किल से 1 शॉट वगैरह देख के मैथ कवर करी। मेरे JEE मेंस 2024 जनवरी में सर 93.7 आए। तब मेरी मम्मी को मुझ पर बहुत खुशी हुई कि बेटे ने कुछ करा है। फिर मैं सर हार नहीं मानी, मैंने अप्रैल में भी 98.35 लेके आया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और मेहनत है तुम्हारी यार, ये यस सर, बहुत मेहनत की है। सर फिर मम्मी का इतना सपोर्ट था, पापा का भी सपोर्ट था। मम्मी के पैरों में दर्द रहता था, फिर भी वो दूसरों के घर काम करने जाती थी मेरे लिए। फिर सर उन्होंने बोला कि यस सर। बुलाओ बुलाओ। मम्मी कहाँ है माता जी? आपके बच्चे ने आज कमाल कर दिया है। सर वो रही मेरी मम्मी। एक बार अगर आप स्टेज पर आ जाएं। सर मम्मी हमेशा मुझसे बोलती थी बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे कोई भी तुझ पे भरोसा रखे या ना रखे। सर ड्रॉप ईयर में बहुत लोगों ने बोला कि नहीं होगा, ज्यादा उड़ो मत, तुम ऐसे हो वैसे हो। उसके उन लोगों को तुमने जवाब दे दिया। और एक मूवी है उसकी, एक बहुत फेमस लाइन भी है कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, और इन्होंने प्रूव करके भी बताया ये। यस सर। ड्रॉप ईयर में भी मेरी परेशानी कम नहीं हुई। नानी के घर में ही एक बार पानी भरा गया, उनका भी कच्चा मकान था। फिर वहाँ पर भी पानी गिरता था तो टीन उड़ जाते थे, तो मामा वगैरह ने भी बहुत सपोर्ट करा। फिर सर जब पेपर आने वाला था पास में, तो सर दिसंबर जो 24 दिसंबर को सर मेरा रात में पेट दुखने लगा। फिर उसके बाद सर 1 महीने तक बहुत परेशान होने के बाद पेपर भी मैंने जनवरी मेंस का दर्द में ही दिया। बाद में पता चला कि मुझे TB हुआ है, लिवर TB था। डॉक्टर्स ने बोला 9 मंथ तक मेरा ट्रीटमेंट चलेगा। सर मैं हिम्मत हार गया था, फिर भी थोड़ी हिम्मत करके मैंने वापस से तैयारी शुरू करी। सर ऐसे करके मुझे थोड़ा हिम्मत रही। बेटा एक बार थोड़ा जगह दे दो। अच्छा करा। मैम हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि बच्चे ने बहुत मेहनत की। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बच्चे को IIT में पहुंचाया है, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे को यहाँ तक पहुंचाने में। आपने जब ये पढ़ रहा था, 10th में था, 11th में था, तो उस समय मतलब आपको लगा था कि ये IIT में पहुंच जाएगा, या किस तरीके का आपका सोचना था उस समय? सर आशा से आसमान टिका है, उम्मीद तो थी कि हो जाएगा। बहुत कठिनाइयाँ देखी, बहुत समस्याएं आई। मैं तहसीलदार सर के यहाँ काम करने जाती थी, मम्मी के यहाँ आई थी साल भर, मतलब दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ घर पे थी, और कोई काम नहीं था, उन्हीं पे डिपेंड थी। पूरा साल भर हो गया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कब तक के मतलब उनके ऊपर डिपेंड रहूँगी। फिर मैंने पहला घर मुझे काम का मिला था, तो वहाँ मुझे झाड़ू पोछा करने का मिला था। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, वहाँ से मुझे तहसीलदार सर के यहाँ काम मिला, मैंने खाना आना बनाने का।
सर मैं पीडब्ल्यू की टीम को धन्यवाद देती हूँ कि जो मतलब उन्होंने ऑनलाइन सुविधा, एजुकेशन सुविधा दी। जो ऐसे भी बच्चे हैं जो इतनी फीस वगैरह नहीं भर पाते हैं और मतलब घर बैठे ही मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सी बातें सर मैं बोल नहीं पाऊँगी। मैम वैसे आपने जब हमने पीडब्ल्यू स्टार्ट किया था ना, तो हमने इसी सोच के साथ स्टार्ट किया था कि भारत में कहीं भी बच्चा बैठा हो वो आर्थिक समस्याओं के कारण ना पढ़ पाए, इसलिए हम लोग आए थे। और अब ये बच्चा जो हमारे सामने खड़ा है ना, हमें लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया था और ये काम चलता रहेगा मैम। और आपने जो भरोसा दिया है ना मैम, आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा और ऐसे हमेशा बच्चे सेलेक्ट होते रहेंगे। गांव में जहाँ मतलब ज्ञानोदय स्कूल है, वहाँ पर मतलब बच्चों को ये पता नहीं है कि ये मतलब फिजिक्स वाला ये कुछ ऐसा है, सुविधाएं हैं। तो अब मुझे लगता है कि वहाँ सर ने इसका फ़ोटो मांगा था कि ये लगाना है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है कि कोई बच्चा तो गांव से मतलब ऐसी जगह पर आया है। तो उनको भी मतलब ये है कि पीडब्ल्यू का ये बच्चों को सब बताना है कि ये सुविधाएं हैं पढ़ने की बच्चों के लिए। और सर मैं पीडब्ल्यू की टीम को, सारे टीचरों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैम आपने जो बोल दिया बस काफी है हमारे लिए, बस इतना काफी है कि ये बच्चा सेलेक्ट हो गया। और अब ये जो इसने लिखा है ना टी शर्ट पे पीडब्ल्यू से आईआईटी तक, ये बहुत सारे बच्चों को लिखवा देगा अगले साल। ये जिम्मेदारी इसने अपने अंदर ही उठा ली है। और जहां से ये आया है वहां के बच्चे अगर इसको देख रहे हो तो अगले साल वहां से ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ भेजेगा। बहुत सारे बच्चों के लिए तुम मोटिवेशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुमने पढ़ा है। देखो हम लोग तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन जो बच्चा कहीं कोने में बैठा है वो इस चीज को सीरियसली लेकर के पढ़े। ऑनलाइन से पढ़ना आसान काम भी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अंदर से चीजें आनी चाहिए कि यार तुम सच में तैयारी कर रहे हो। और तुम्हारी तो जो प्रॉब्लम रही है लाइफ की, तुमने तो मतलब कमाल ही कर दिया। रियल AIR1 आप ही हो, रियल AIR1 आप हो जी। मैं बाहर घरों का काम करके घर आती थी, तो उसके बाद में मैं मतलब बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती थी। तो मेरा टाइम था 4 से 6 बजे। 6 बजे के बाद में फिर मैं बाहर काम करने चली जाती। तो बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती थी, घर में बच्चों को भी देखती थी, उनको भी पढ़ाती थी, बताता मम्मी ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं ठीक है, आपको जो सही लग रहा है करो, हम आपके पीछे हैं, जैसा भी लगे। मैं बस यही सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, और आपके सपोर्ट से ये बच्चा आईआईटी में पहुंच गया है। और अब ये अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। अब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आईआईटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब एक ही टाइप के बच्चे मिलते हैं और वो कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकाल लेते हैं। जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा मैम। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी साइड से, है ना। सर एक बार राजवंश सर को लाया सर, उन्हीं ने राजवंश सर कहाँ हैं? मोटिवेट करा सर। राजवंश सर ने पहले फिजिक्स के लिए फुल गाइडेंस दी, फिर सर सलीम सर की केपी सर मैंने फुल करी। मेरी तबीयत खराब थी, मैं लेटे लेटे भी यही सोचता था आगे कैसे करूं, पर नहीं हो पा रहा था सर। 2-1 महीने तक नहीं हो पाया मुझसे। एक मतलब एग्ज़ाम के 4-6-7 दिन पहले ही मुझे पता चला कि इसका पेट दर्द हो रहा था। और डॉक्टर के पास में गए, 1 महीने तक के ट्रीटमेंट दिया, तो कहने लगे कि कुछ नहीं है, गैस ऐस बनाएगा। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास में गए तो सोनोग्राफी हुई, CT स्कैन हुआ, फिर उसमें पता चला। तो वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि ना ये सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, इसका प्राइवेट में ट्रीटमेंट नहीं होता है। फिर अब सरकारी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट हो रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, तकरीबन 1 साल तक कहा है कि उनको ये चलेंगी दवाई। नहीं मैम बढ़िया है, अच्छा अब सेलेक्ट हो गया बच्चा। राजवंश सर आपको याद कर रहा था ये। मैंने अभी स्टोरी सुनी सर, ये मैं स्पेशली आपको पहना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, यही बच्चे हैं, रियल में यही बच्चे हैं जो कठिनाइयों के बावजूद भी सिलेक्ट होकर के आईआईटी में जा रहे हैं और अपना रास्ता बना रहे हैं, है ना। रो मत सर, आपकी हिम्मत बनी रही सर। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा कि ये जो तुमने सीखा है ना, ये जो स्ट्रगल में फाइट मारना सीखा है ना, बिलीव मी बहुत लोग ना इससे बचते हैं। और तुम्हारे सामने जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुमने जो लड़ा है ना इससे, यहाँ से तुम बहुत लाइफ में सीख जाओगे। मतलब अब तुम्हें लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी ना कहीं ऐसी लगेगी यार ये तो मैं झेल ले जाऊंगा। सर बस आपकी बातें याद रहेंगी कि ऐसे ही करते रहो, फाइट मारते रहो। यस सर, बस और कोई हमारे पास सारा नहीं सर, कभी नहीं। आपको कैसे भूल जाऊंगा सर, पीडब्ल्यू की टीम को कैसे भूल जाऊंगा जिन्हें इतना सपोर्ट करा। नहीं, आपकी स्टोरी ना सही में बच्चों के लिए इंस्पिरेशन रहेगी। और हम लोग बच्चों को जब ये बोलते हैं ना कि यार आती है प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, हम लोग इतना कुछ करने के बाद भी मैम आज हमारी लाइफ में भी तो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
है ना। तो बच्चों भी अगर हमसे सीखते हैं और ऐसे एग्जाम्पल से सीखते हैं तो नो डाउट बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो यार बहुत बढ़िया यार, बहुत एक बार हम तीनों सर गले तो बनता है भाई। पंकज सर, आगे की जर्नी बेटा बहुत अच्छी रहेगी, बिलीव मी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो, तो यहाँ पर अब आप सभी लोग जब जाएंगे, ठीक है, तो अपना, अरे यार मैम को बनता है यार, आप अपनी मदर को पहनाओ मैम। ये मैम एक मिनट मैम, ये सक्सेस कहीं ना कहीं एक मिनट। मदर की, हाँ, ये सक्सेस कहीं ना कहीं पेरेंट्स की है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, और आपका बच्चा अभी बहुत आगे जाएगा, बिलीव मी। जो इसने सीखा है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। और पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं मैम, हम लोग बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो एटिकेट्स, जो डिसिप्लिन, जो कंसिस्टेंसी बच्चे ने सीखी है इस जर्नी में, यही एक्चुअली में आगे ले जाती है। डिग्री कभी आगे काम नहीं करती इतना। तो आपको मैम, अब आप थोड़ा सा स्माइल कर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, और आप लोग इसके साथ खड़े रहे हैं, तो आप जब स्माइल करेंगे तो इसको भी स्माइल करने का एक वो मिलेगा मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो आप लोग जब जाएंगे बेटा, तो प्लीज अपने शहर का नाम दोबारा से दहाड़ते हुए जाना है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो